90% लोग ऐसे हैं जो अतीत की बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं और कोई व्यक्ति मजाक में भी सामान्य बातें भी कह देता है तो वो उस बात को भूल नहीं पाता है और दिन भर उसी बात के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और इस उधेड़ बुन के चक्कर में न जाने वो कितना महत्वपूर्ण कार्य को वो छोड़ देते हैं और उसके हाथ से निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पड़ोसी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे माइंड पे वो चीज़ें तिरंगे पैदा करने लगता है। यदि आप इतने समझदार हैं या फिर आप पीजी के स्टूडेंट हैं या फिर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी एक सामान्य सा लड़का आता है और एक शब्द आपको कह देता है और उसके एक शब्दों ने आपके इतना दिनों के पढ़ाई, इतना दिनों का अनुभव को वो हवा में उड़ा देता है। अगर मान लीजिए कि आप पीजी कर रहे हैं और एक मैट्रिक का लड़का आता है और वो ऐसी बातें बोलता है और आप आपा खो देते हैं और आप अपना आपा खो करके अलोल जुलोल बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी मैट्रिक स्तर से ऊपर नहीं उठे हैं। या फिर आप 40 साल के हैं और कोई 15 साल का बच्चा आकर के आपका शांति भंग कर देता है, आपके मन स्थिति को गड़बड़ा देता है। इसका मतलब है कि दोस्त, आप अभी मैट्रिक और इंटर लेवल के ऊपर या फिर 15 साल से ऊपर नहीं उठे हैं। यदि आप ऊपर होते तो उन बातों का कोई आप पे असर ही नहीं होता। 90% क्या, लगभग 99% लोग हैं जो पुरानी बातों को लेकर मन में बदले की भावना, बदले की आग जलती रहती है उनके मन में। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि एक दिन में व्यक्ति 70,000 बातें सोचता है, सिर्फ 10% बातें उसे याद रहता है। यदि व्यक्ति नहीं भूले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। चलिए, इसी पर आधारित मैं एक कहानी मैं आप लोगों को मैं कहता हूँ कि एक ऐसा ही लड़का था, काफ़ी परेशान था किसी बात को लेकर के, अतीत में हुए घटनाओं को लेकर के काफ़ी चिंतित था वो। यहाँ तक कि वो किसी से बनती भी नहीं थी, अपने दोस्तों में भी नहीं बैठता था, पास पड़ोसी किसी के पास नहीं जाता था। अब वो अपने में गुमशुदा रहता था वो। एक दिन गांव में एक बौद्ध ऋषि आए, तो बौद्ध ऋषि के पास वो गया और वो कहा कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ कि मैं किसी की बात को मैं भूल नहीं पाता हूँ और वो मुझे काफ़ी परेशान करता है और इस बातों के चिंतन को लेकर मैं न जाने कितने महत्वपूर्ण कार्य को मैं हाथों से मैं जाने दिया। तो फिर ऋषि कुछ नहीं बोलते हैं और वो अंदर मठ में चले जाते हैं और वो अंदर से मिट्टी के गिलास में एक गिलास पानी लेकर आते हैं। तो पानी लेकर आते हैं तो लड़के से पूछते हैं कि इस गिलास के वज़न कितना होगा। तो लड़का बोलता है कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो ऋषि बोलते हैं कि यदि मैं इसे कुछ देर में हाथों में रखूं तो क्या होगा। तो लड़का बोलता है कि कुछ नहीं होगा। फिर वो ऋषि बोलते हैं कि मैं इस पानी के गिलास को अपने हाथ में 1 घंटे तक रखूं तो क्या होगा। तो लड़का बोलता है कि थोड़ा बहुत दर्द होगा। फिर ऋषि बोलता है कि मान लो कि इस पानी के गिलास को मैं पूरे दिन भर में रखा रहूं तो क्या होगा। तो लड़का बोलता है कि काफ़ी असहनीय दर्द होगा, या हो सकता है कि हाथ में पैरालिसिस मारने का भय होगा, बहुत असहनीय जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, ऋषि ने उनसे पूछा लड़के से। जब असहनीय दर्द होगा, पैरालिसिस होने का भय है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो लड़का कहता है, झट से क्या कहता है कि इस पात्र को नीचे रख देना चाहिए। तो आजकल समस्या ज़िंदगी में ऐसा ही है। यदि कोई समस्या को आप पकड़े हुए हैं, किसी की बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं और इस वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहा है, तो जल्दी से उस समस्या को नीचे रख दीजिए, जल्दी से उस बात को नीचे रख दीजिए, जल्दी से उस बात को भूलकर अपने कार्य सिद्धि में लग जाइए। नहीं तो चिंता समम चित नाशनम, चिंता जो होता है वो चित्त का नाश कर देता है और चिंता चिता तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। तो मित्रों, किसी की बात को हृदय से नहीं लेना है। हाँ, जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो बातें आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है, उस बात को लेना है। अन्यथा बगैर किसी अनिवार्य मतलब जो बातें हैं, जो अवैधानिक बातें हैं, उस चीज़ को लेकर खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। एक और छोटी सी कहानी है कि एक बार गुरुजी के पास, गुरुजी समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, गुरुजी नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर को, उपनाम गुरुजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक व्यक्ति आता है ऐसा ही और कहता है कि गुरुजी, मैं काफ़ी नशा करता हूँ और मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा हूँ,
और न जाने इस नशा के चक्कर में अपने परिवार के जितने सारे सदस्य हैं सबकी नज़रों में मैं गिर गया हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, अपनी पत्नी की नज़र में मैं ठीक नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, ये नशा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कल सुबह आओ 6 बजे। तो गुरुजी कहकर वो अंदर चले गए। कल सुबह 6 बजे ही वो आदमी सुबह आकर बोलता है, गुरुजी गुरुजी गेट खोलिए। तो अंदर से आवाज़ें आई कि गेट खुली हुई है, अंदर आ जाओ। तो फिर क्या होता है कि जब वो अंदर जाते हैं तो गुरुजी अंदर वाले कमरे में थे। तो ये गुरुजी को आवाज़ देता है कि गुरुजी गुरुजी। तब बोलता बाहर आइए। तब गुरुजी अंदर से क्या कहते हैं कि मैं कैसे आऊँ, मुझे खंभे ने पकड़ लिया है। तो ये आदमी को आश्चर्य हुआ कि खंभा किसी को कैसे पकड़ सकता है। तब बोलता है कि गुरुजी बाहर आइए। तो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे खंभे ने जोर से पकड़ा हुआ है कि मुझे छोड़ नहीं रहा है। ये आदमी जब अंदर गया तो पता है दृश्य क्या था, गुरुजी खंभे को जोर से पकड़े हुए थे। तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी खंभे ने आपको नहीं पकड़ा है, बल्कि खंभे को आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ेंगे छूट जाएगा। झट से गुरुजी ने उस खंभे को छोड़ दिया और उसी समय कहे, उसी प्रकार नशा ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि नशा को तुम पकड़े हो, तुम छोड़ोगे छूट जाएगा। उस व्यक्ति को समझ आ गया। ठीक इसी प्रकार जीवन में नशा है, वशा है, झांसा है, या फिर किसी व्यक्ति के अनैतिक बातें हैं, हम पकड़ के बैठे रहते हैं, बल्कि वो बातें हमें पकड़ के नहीं बैठा रहता है। तो यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मैट्रिक 12th या फिर वो 15-20 साल के बच्चे से ऊपर उठिए, नहीं तो आपका पढ़ा लिखा वो सारी डिग्रियां फिक्की पड़ जाएगी। आप इतने अध्ययनशील व्यक्ति हैं और एक मैट्रिक इंटर का बच्चा या फिर एक निम्न आयु का बच्चा आकर आपके मानस पटल को और आपकी शांति को भंग कर देता है, झकझोर देता है, इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर नहीं उठे हैं। तो आज भी यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आंखें खोलिए और इस समस्या से बाहर निकलिए।